और अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम बनने जा रहे जगदीश देवड़ा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी में ही संभव है, बीजेपी में ही मुमकिन है कि किसी को भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के नए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली, इसके पहले भी आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, अब इस परिवर्तन को आप कैसे देख रहे हैं, अपने आप को कहां देख पा रहे हैं? जिम्मेदारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको हम बिल्कुल गंभीरता से निभाएंगे और काम करेंगे। दलित नेता के तौर पर आपको देखा जाता है? कोई किसी वर्ग का नेता नहीं, सब वर्ग अपने हैं और हम तो प्रदेश को बढ़ाने में जो बेहतर कर सकते हैं वो काम करेंगे। इसके पहले आप वित्त मंत्री रहे, अब नई जिम्मेदारी। विभागों में काम किया है, लेकिन छोटी जिम्मेदारी मिले चाहे बड़ी मिले, लेकिन उसको गंभीरता से हम निभाते हैं। जगदीश देवड़ा का विजन क्या है मध्य प्रदेश के लिए? अपना विजन, पूरी भारतीय जनता पार्टी का विजन, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना और विकास के काम करना और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? डिप्टी सीएम के कल्चर का वापस आना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कभी भी कोई जिम्मेदारी किसी को मिल सकती है। थैंक यू। आश्वस्त है, कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करना चाहेंगे? पूरी तरह से कार्यकर्ता भी सब संतुष्ट हैं और सब मिलकर काम करेंगे। आखिरी सवाल है, 2024 का चुनाव नजदीक है, 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में। सेमीफाइनल था, अब फाइनल मैच होने वाला लोकसभा का, उसमें सारी सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और केंद्र में फिर विश्व के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। और देखिए किस तरीके से जगदीश देवड़ा जो कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन उनके साथ ही राजेंद्र शुक्ला भी मध्य प्रदेश में नए डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश के नवनियुक्त डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिंद के बड़े चेहरे, ब्राह्मण चेहरे और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस परिवर्तन को और अपने आप को? ये परिवर्तन राजनीति में समय के साथ साथ हमेशा से होता रहा है और उसी कड़ी में एक नए नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वो नेतृत्व अकेला नहीं है, उसके पीछे उनके सिर के ऊपर हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका छाया है और उन सभी के मार्गदर्शन में ये नया नेतृत्व जो है आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का जो अभियान चल रहा है, जो यज्ञ चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसको पूरा करेगा। राजेंद्र शुक्ला को चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिलता है, उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विंध्य में क्या रह गया जो आपको लग रहा है कि अब पूरा करना है और बहुत ज़रूरी है? विंध्य में चौतरफा विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास को और गति देना है जिससे कि एक मजबूत अधोसंरचना के साथ हम। तो मध्य प्रदेश में नई सरकार जिस तरीके से शपथ ले रही है उसमें क्या कुछ नेता कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन रविंद्र कुमार, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जो संदेश इस तरीके के साथ बीजेपी ने दिया है, नई सरकार, नए नेतृत्व और नए कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ में कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी जो संदेश है वो साफ हो गया है। यानी बहुत सारे सांसदों की धड़कनें बढ़ी होंगी क्योंकि इस बार टिकट किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी संकेत इससे इस समीकरणों के साथ साफ हुआ है। बिल्कुल प्रणय, और ये कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है और कई लोगों का ये कहना है कि लगभग 50% जो सांसद हैं, जो 2 बार से 3 बार 4 बार 2 से ज़्यादा बार के जो सांसद है उनका तो टिकट कटना लगभग तय है। इसमें से जो 2 बार से ज़्यादा सांसद है 90% से ज़्यादा टिकट कट जाएगा। ओवरऑल 50% से ज़्यादा का बदलाव होने की पूरी संभावना। और एक बात और है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे राज्यसभा को हो लोकसभा को, सबको ये कहा है, खासकर राज्यसभा के सांसदों को जो मंत्री भी हैं, कि आपको अब चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना होगा। और इसलिए राज्यसभा कई सांसद जो मंत्री भी हैं अपने अपने क्षेत्रों की तलाश कर रहे हैं, और कोई साउथ में देख रहा है, कोई दिल्ली में देख रहा है, कोई अन्य राज्यों में देख रहा है। तो साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज, कार्यकर्ताओं को तरजीह देना, नए लोगों को सामने लाना। और गुजरात मॉडल जो है चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, आप वहां लगातार देखें पढ़ने कि 2 बार से ज्यादा किसी को राज्यसभा नहीं दिया जाता, लोकसभा भी 1 बार या 2 बार से ज्यादा नहीं दिया जाता, अपवाद को छोड़कर। और उसी तरह से वहां पर रविंद्र कुमार, और ये पार्टी के अनुशासन का जो डंडा है वही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये पार्टी तय करती है कि किस कार्यकर्ता की, किस नेता की क्या भूमिका होगी, उसका क्या पद होगा। राहुल मिश्रा का एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि भोपाल में हलचल तेज है। राहुल मिश्रा, जरा बताइएगा कि कब कार्यक्रम शुरू होना है, कितनी बजे का समय वक्त किया गया और क्या इसके लिए कुछ मुहूर्त वहूर्त भी देखा गया है?
देखिए 11 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे और प्रधानमंत्री के आने के बाद 11:30 बजे करीब में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और तकरीबन 12 बजे करीब में शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हो जाएगा और उसी को लेकर के ये तमाम तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई हैं। आपने विजुअल्स यदि देखा जाए तो उसमें आज सुबह से ही जो मोहन यादव हैं उनको पूजा करते हुए भी हनुमान मंदिर भी वो गए थे, संकट मोचक के पास में गए थे और उसके साथ ही उन्होंने आकर के और जायजा भी यहाँ पर तमाम लिया है। तो तैयारियाँ यहाँ पर पूरी तरीके से कर ली गई है, सुरक्षा का भी, क्योंकि एसपीजी की भी सुरक्षा यहाँ पर चारों तरफ लगाई गई है और उसके साथ ही साथ बिल्कुल भोपाल का छोला हनुमान मंदिर है राहुल, ये वो तस्वीरें हैं जहां पूजा करने के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे मोहन यादव पहुंचे थे और इसी के साथ में बीजेपी की जो नई सरकार है वो मध्य प्रदेश में शपथ लेने जा रही है। तमाम जो खास मेहमान है वो हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए ये जो पौधारोपण की बात शिवराज सिंह चौहान ने कल की थी, आज वो पौधारोपण करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ मोहन यादव पूजा अर्चना के साथ में शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कार्यकाल की, तो वहीं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आज पौधारोपण की जो अपनी कवायद है, एक नया पौधा सरकार का रोपा जा रहा है भोपाल में, और वहीं शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण की जो अपनी उन्होंने संकल्प जताया था उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी न्यूज़।